अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे CS504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 14 एंड 15, क्योंकि 15 में जस्ट एक आपसे MCQs पूछा जाएगा, वो सिर्फ 1 मिनट की वीडियो होगी। तो हमारा मेन टॉपिक 14 और 15 है। तो 14 में हमने क्या बात करनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो ऑब्जेक्ट है ना, उसको हमने एनालाइज करते हैं कैसे कि आल क्लासेस के ज़रिए, उसके रिलेशनशिप के ज़रिए, उसके बिहेवियर के ज़रिए, किसी चीज़ के भी ज़रिए हमने उसको एनालाइज करना है। अब हमारे पास इसमें इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट भी बन सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की कितनी एग्जाम है। तो इसमें हमारे पास 2 एग्जाम है, एक स्टैटिक मॉडल, एक हमारे पास है डायनामिक मॉडल। स्टैटिक मॉडल में आ जाती है आइडेंटिफाई, स्पेसिफाई, आइडेंटिफाई मॉडल, ये चीज़ें आ जाती है। इस डायनामिक में हमारे पास आता है उसका सिनेरियो, डायग्राम का जो भी सिनेरियो होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, मीन उसको डिज़ाइन के मीन यहाँ पे एक MCQ भी बन गया ये वाला। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन ट्रांसफॉर्म द एनालाइज्ड मॉडल इनटू द डिज़ाइन मॉडल, कि जो हमने एनालाइज किया होता है उसको हमने डिज़ाइन करना है। तो इसके हमारे पास 4 डिज़ाइन होते हैं, ये शॉर्ट में आ सकता है और नेम आपने याद रखने हैं। और ये भी आ सकता है कि कितने डिज़ाइन होते हैं, 4, ये MCQ भी आ सकते हैं। द सब सिस्टम लेयर्स, द क्लास एंड ऑब्जेक्ट लेयर्स, द मैसेज लेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर्स। अब वो कह रहे हैं अगर हम एनालाइज मॉडल और एक है डिज़ाइन मॉडल, मीन एनालाइज मॉडल में अगर हमारे पास क्लास है तो हम उसको डिज़ाइन मॉडल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको हम ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स है तो हम उसको डाटा स्ट्रक्चर के ज़रिए करेंगे। तो इसी तरह अगर हमारे पास बिहेवियर है तो हम उसको कंट्रोल के ज़रिए उसको डिज़ाइन करेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे MCQs बन रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालाइज को यूज़ किसके लिए किया गया था, अबाउट टेक्सचुअल एनालाइज के लिए यूज़ किया गया था सबसे पहली दफ़ा। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टेक्निक्स वी विल स्टडी इन वन ओल्डेस्ट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, मतलब एक बहुत ही पुरानी है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड टेक्सचुअल एनालिसिस। मैंने क्या कहा अभी कि ये टेक्निक्स किसके लिए यूज़ की जाए, टेक्सचुअल एनालिसिस। इट वॉज इनिशियली डेवलप्ड द अडोब, किसने डेवलप की थी, अडोब ने। एक्सटेंड गर्मर एंड अदर, मीन किसने, मीन ग्राहम और किसी ने भी उसके साथ मिल के काम किया था। इट इज टेक्निक्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें कितने पार्ट, मीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच थे। वो हमारे पास कौन से है, एक हमारे पास है पार्ट ऑफ स्पीच, एक हमारे पास है मॉडलिंग कंपोनेंट और एक हमारे पास है एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन ऑफ नेम, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को हम मॉडल कंपोनेंट में क्या कहेंगे, इंस्टेंस कहेंगे। और एग्जाम्पल क्या है, मेहदी हसन। अगर हमारे पास इन प्रॉपर नाउन है पार्ट ऑफ स्पीच में, हम उसको मॉडल में कहेंगे क्लास, टाइप या रोल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई स्टूडेंट है या टीचर है। तो ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 14। इसके बाद हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 15। 15 सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास था, क्योंकि हमने ये सारा चैप्टर नंबर 14 में हमने ब्रीफली इसको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4, सॉरी मैं ज़्यादा स्क्रॉल कर दिया। तो इसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। 15 में हमें मीन सिर्फ एक आपने MCQs करना है, बाकी उसके अंदर जो डायग्राम दी गई है वो हमने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में कवर करनी है, ठीक है। ये देखिए चैप्टर नंबर 15, नोटेशन क्या होता है। नोटेशन मीन एक नुक्ते नज़र का आप कह सकते हैं। मैं आपको ट्रांसलेशन भी करके दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये नहीं करना। नोटेशन अलामत, मैंने अभी कहा ना, किसी भी अलामत को मीन नोटेशन। इसमें जस्ट आपको एक MCQ आएगा ये वाला, बस, और इसमें कुछ भी नहीं है। UML क्या चीज़ है, UML हमारे पास है यूनिफाइड, इसको मैं कट करता हूँ, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। जस्ट ये MCQ आना है। बाकी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, मीन इसमें हमने क्लास का एडजस्ट करनी है, क्लास 5 के इंस्टेंस, कंपोजिशन, सब क्लासेस का। तो ये सारी चीज़ें हमने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 में पढ़नी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर नंबर 14, 15 की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।